Hello everyone, today we are going to start with the new chapter that is Introduction to Three Dimensional Geometry. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें जो स्टडी करना है वो 3D ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें फंडामेंटल्स क्या हैं वो सारी चीज़ें हमें स्टडी करेंगे, क्योंकि सेम चैप्टर जो 3D ज्योमेट्री है ये हमें क्लास 12th में भी स्टडी करना है, तो वहाँ पर हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो क्लास 11th में हमको जो देखना है 3D ज्योमेट्री में वो डेफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है, व्हाट इज प्लेन क्या होगा, ठीक है, इस तरह की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये सेक्शन फार्मूला वगैरह है, सेंट्रॉइड है ट्रायंगल के अंदर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, 3D स्पेस के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ये सारी बातें हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं जैसा कि आपको यहाँ पे प्लेन के हिसाब से एक डायग्राम दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जैसे अभी तक हम 2D की अगर हम बात करें, ठीक है, दिस इज 3 डायमेंशनल, है ना, 3 डायमेंशन। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या है, दिस इज एक्स, ये वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई, ये अपन ने देखा था। अगर मैं जैसे सपोज कि दिस इज द ओरिजिन, आप जानते हैं ये जो 2D की अगर हम बात करें तो ओरिजिन दिस इज 0,0, है ना, 2D। तो जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने केवल 2 एक्सेस देखे थे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो आप 0, 0 से ही किसी पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस करते थे। पर अगर मैं 3D की बात करता हूं यहाँ पे, है ना, 3D की अगर हम बात करते हैं तो 3D के केस में दिस इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब देखो ये जो है ना परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन अगर इस तरह से आ रही है, ये आपका जो है एक्स एक्सेस की तरफ आपके परपेंडिकुलर, करेक्ट है ना, इस तरह से आप समझ सकते हो इस चीज को। तो ये जो है बाहर की तरफ है प्लेन के, तभी ये तीनों जो है ये राइट एंगल पे होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों राइट एंगल पे होने का मतलब, क्योंकि यहाँ पे हम 2D पे 3D एग्जैक्ट नहीं शो कर सकते, तो आप इस चीज को ऐसे समझें, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। तो ये तीनों एंगल जो है 90 90, मतलब ईच एक्स वाई जेड ऑल आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि ये जो प्लेन है, अगर मैं आपसे बात करूं कि कैसे, अगर एक्स और वाई एक्सेस पे देखें तो ये वाला जो प्लेन है ना, दिस प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, करेक्ट, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो ये जो प्लेन है अपना, इसको मैं बोलूंगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन है दिस इज वाई जेड प्लेन, ये जो प्लेन है दिस इज एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो ये एक्स जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, और ये एक्स वाई प्लेन है। दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन, एंड दिस इज ZX plane. These are the different planes X, Y, Y, Z and ZX. करेक्ट, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो ये जो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई कि 3 डायमेंशन के अंदर ये ऑल आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें ये समझ सकते हो आप कि अगर पॉइंट कोई लोकेशन, अगर मान लेते हैं लेट्स से अगर कोई पॉइंट की लोकेशन, समझना मेरी बात, है ना, अगर मान लो कोई पॉइंट है एक्स एक्सेस पे, यहां पर कोई पॉइंट है P, तो एक्स एक्सेस में वाई और जेड हमेशा 0 होंगे, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा x, 0, 0, करेक्ट है। पॉइंट अगर यहां पर है
तो y एक्सेस पर y होगा, x और z 0 होंगे, तो 0 y 0। ठीक है, z पे अगर कोई पॉइंट है, ये q पॉइंट ले सकते हो, इसको r पॉइंट ले सकते हो, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा 0 0 z, r प्रेजेंट होगा, z मतलब केवल z वाला प्रेजेंट होगा, बाकी सब होंगे। अगर एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में z 0 होगा। अगर आप इस प्लेन की बात करोगे इन दिस प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन में z 0 होगा, x और y होगा। वाई जेड प्लेन की अगर हम बात करें तो वाई जेड प्लेन में y और z नॉन जीरो होंगे, x 0 होगा। ठीक है, x 0 होगा। एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में x भी होगा, y भी होगा, पर z 0 होगा। ये छोटी छोटी बेसिक पॉइंट अपने को पता होनी चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो स्पेस में है, ठीक है, स्पेस इन द सेंस समझ रहे हो, जैसे कि मान लो तो यहाँ पर 3D है, आप इसको फील करें कि ये बाहर की तरफ और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उसकी लोकेशन O से x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में, तो वो जो पॉइंट होगा वो x y z तीनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। करेक्ट है क्या? तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है, इसको आप बना लें, फिर हम इसके आगे चलते हैं। तो ये हेडिंग डाल के ये लिख लें। तो 2D का कॉन्सेप्ट तो बस अगला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, कोई पॉइंट P x y z है, इसके कोऑर्डिनेट्स स्पेस में। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने आपको जो चीज़ अभी बताई, जस्ट वही सेम चीज़ है। दिस इज एक्स वाई जेड। लेट्स से स्पेस में पॉइंट का मतलब समझ रहे हो कि ये तो आपका अपने को बताइए परपेंडिकुलर है, तो यहाँ स्पेस में लेट्स से देयर इज अ पॉइंट इन स्पेस P, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है ना एक्स वाई जेड ऐसा कुछ होगा। क्योंकि अगर पॉइंट आप देखो, जैसे मान लो ये बाहर की तरफ है, तो ओरिजिन से एक्स की डायरेक्शन में भी कुछ होगा, वाई की डायरेक्शन में भी, सॉरी एक्स की डायरेक्शन में भी कुछ होगा, वाई की डायरेक्शन में भी कुछ होगा, जेड की डायरेक्शन में भी कुछ होगा, है ना। पॉइंट को मिलाओगे तो अपने को एक्स वाई जेड तीनों ही मिल रहे होंगे, तो ये इसका मतलब है। करेक्ट है। देखो यहाँ पे बताया गया है एक्स की डायरेक्शन में ना, ओरिजिन से एक्स की डायरेक्शन में ये दूरी हो जाएगी। चलो मैं इसको, भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ बोर्ड पे नहीं है, ये पॉइंट स्पेस में कहीं यहाँ है, समझे मेरी बात। तो एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है, वो आपसे कहना ये चाह रहा है कि ये पॉइंट आप समझो कि 0 0 0 है, आप तो ऐसा समझे, और ये पॉइंट कहीं बाहर की तरफ है। जब ये पॉइंट बाहर की तरफ है तो इस पॉइंट से ये जो दूरी है ना एक्स की डायरेक्शन में, करेक्ट है, बिल्कुल सेम देख पा रहे होगे आप, वाई की डायरेक्शन में, लेट से ये दूरी जो है वाई की डायरेक्शन में हो जाएगी और ये दूरी जो है वो जेड की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, बना लें। अगला जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक छोटा सा नोट डाल के लिख सकते हो जो मैंने आपको बता भी दिया कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0 0 0, है ना, ओरिजिन हमेशा 0 0 0 ही होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल, है ना, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x 0 0 होगा, x पे y z दोनों 0, है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे अगर हम बात करेंगे, वाई जेड प्लेन, तो मैंने आपको बताया वाई जेड प्लेन पे y भी होगा, z भी होगा, x 0 होगा, तो x 0 y z होंगे। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखो यहाँ पर दो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन समझ सकते हो या पॉइंट है बिल्कुल, क्योंकि देखो इस चैप्टर में हम अभी जो इस लेक्चर में हम देखेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है सब कुछ। तो ठीक है, अगले लेक्चर में जब हम एनसीईआरटी कवर करेंगे उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या डिस्कस यहाँ पे इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सेग्रीगेट करें ना बेसिकली 11th 12th में, तो 11th में केवल इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है। तो कह रहा है अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, भाई सिंपल सी बात है, अपने को पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। ठीक है ना, पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। अगर एक पॉइंट जो है वो यहाँ दिया हुआ है, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट पी, अगर ये पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो वाई और जेड क्या होंगे वो देखते हैं। तो जैसे ये जो पॉइंट है पी, तो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो देखो। तो भाई एक्स है ना, एक्स बिल्कुल एक्स पे वाई और जेड 0 ही होंगे, तो वाई इस पर ये पॉइंट क्या लिखा जाएगा, x 0 0 लिखा जाएगा, पता है, तो वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, पहला है द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इफ द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना, तो उसका y और z दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे, y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। लिख लें। सेकंड पॉइंट जो है वो इस तरफ लिख देता हूं मैं, सेकंड पॉइंट क्या है उसको मैं इस तरफ लिख देता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है कि पॉइंट इज ऑन एक्स जेड प्लेन, अगर पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे है, यहाँ है कहीं पॉइंट, लेट्स से द पॉइंट पी यहाँ एक्स जेड प्लेन पे है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर एक्स जेड प्लेन पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो सेकंड पॉइंट था पॉइंट इज ऑन एक्स जेड प्लेन, पॉइंट इज ऑन एक्स जेड प्लेन, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, जैसे हमने 2D में देखा था 2 पॉइंट के बीच की दूरी है ना, 2D में अगर हम बात करें तो 2D में एक पॉइंट x1 y1 था, दूसरा पॉइंट x2 y2 था, तो उनके बीच की डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होती थी। यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, 3 पॉइंट के जो बीच की 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 3D में अगर हम बात करें तो क्या होगी वो देखें। तो जैसे मान लो एक पॉइंट P दिया हुआ है, P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, ये पॉइंट कहाँ है, स्पेस में कोई पॉइंट होगा, लेट्स से द पॉइंट P इज इन स्पेस whose coordinate is x1 y1 z1 and another point is q, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 एंड z2, ये दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं p q, तो ये दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं p q, तो द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q है वो क्या होता है वो देखें। सो द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, डिस्टेंस बिटवीन p and q is pq equals to under root of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p एंड q। फर्स्ट पॉइंट इज p की जो है ना, तो ये आप नोट कर लें 3D में बिल्कुल सेम है, 2D जो है ना 3D जो है वो काफ़ी कुछ सेम है, जैसा स्ट्रेट लाइन वगैरह जब हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट, अगर आपको वो सब चीज़ें पता तो यहाँ पर कोरिलेट आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इस पर एक छोटा सा एप्लीकेशन है, देखते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, फॉर्मूला याद करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर कि 2 पॉइंट है, आपने P और Q दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। P पॉइंट क्या दिया हुआ है, P पॉइंट दिया हुआ है 1 माइनस 3 एंड 4, अनदर पॉइंट Q ये क्या दिया हुआ है -4 1 2। सो जब PQ क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे PQ की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस -3 यानी कि 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो PQ बराबर आ जाएगा, PQ बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है, -4 माइनस 1 इज -5, -5 का स्क्वायर इज 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, ठीक है, 2 माइनस 4 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4 45, तो PQ जो है वो अंडर रूट 45 आ जाएगा। 5√3 भी लिख सकते हैं इसको, ये 3√5 सॉरी,
इतना यूनिट्स, ये जो है वो डिस्टेंस, देखें। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है शो दैट कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करना है तो इसको भी हम डिस्टेंस से प्रूफ कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड एप्लीकेशन है, कैसे करेंगे? फिलहाल यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से कर रहे हैं, आगे हम और तरीके देखेंगे। तो अगर देखो पी क्यू आर, पी पॉइंट क्या दिया हुआ है, पी तो लिखा हुआ है -235, क्यू लिखा हुआ है 1 2 3, आर लिखा हुआ है 7 0 -1, ये आपको दिख रहा है आर कोलिनियर। सबसे पहले मैं पी क्यू निकाल लेता हूँ। पी क्यू बराबर हो जाएगा √ऑफ, ठीक है देखो ध्यान से, पी क्यू हो जाएगा √ऑफ -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4 √14, ठीक। क्यू आर निकालो, क्यू आर आ जाएगा √ऑफ 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √ऑफ 1 - 7 इज -6 स्क्वायर इज 36 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 56 आ जाएगा। 56 का मतलब है 2√14, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट पी आर। तो पी आर क्या आएगा वो देखो, -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर √, -2 - 7 -9 स्क्वायर इज 81 प्लस 9 36, ठीक है। ये कितना हो रहा है पहले तो ये देख लो, अंडर रूट के अंदर बनेगा ये 90 और 36 126, ठीक है ना। तो 9 14 9 जा है ना, 14 9, तो ये 3√14 आ रहा है। इसको आप देखेंगे तो ये आएगा 3√14, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना पी क्यू प्लस क्यू आर जो है बराबर आ रहा है पी आर के, है ना। तो यहाँ पर जो पी क्यू प्लस क्यू आर आ रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर ये बराबर आ रहा है पी आर के, ठीक है ना, क्योंकि ये √14 दिया हुआ है, ये 2√14 है, ये बराबर आ जाएगा 3√14 के। दिस इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है, नोट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आर द पॉइंट्स ए 369, बी 10 20 30, सी 25 - 41 5 आर द वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं कुछ इस तरह से, अगर राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होगी। मैंने मान लिया लेट्स सी द बी वर्टेक्स है ना, तो 369 10 20 30 और ये आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर आ रहा है। इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, एक तो ये राइट एंगल या तो बी पे होगा या तो ये कंडीशन होगी फुलफिल होगी, है ना। 3 केस पॉसिबल है, या तो आप इस तरह से चेक कर लो या राइट एंगल ए पे मान लो। भाई राइट एंगल अपने को नहीं पता कौन सा है, तो इसको इस तरह से ले सकते हैं ए बी सी, सॉरी तो सेम ही हो गया। ये हो सकता है एक केस, एक थर्ड केस और हो सकता है। ठीक है ना, ये हो सकता है ए बी सी। तो अगर पहले कंडीशन, एक कंडीशन तो यहाँ से ये मिल जाएगी, एक कंडीशन तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगी, है ना। तो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी इस केस में, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकेंड, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या थर्ड कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी, थर्ड होनी चाहिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी, ठीक है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी आप ए बी सी और ए बी सब निकालना सीख ही गए हो, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम आप लगाई, मतलब देख लोगे, इसमें चेक कर लेना, तो इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इस तरह से चेक कर सकता है। तो कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला जो है कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P such that PA square plus PB square equals to 2K square where A and B are the points this and this respectively। तो आपने वो एक इक्वेशन बनानी है, कुछ नहीं, डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कंडीशन दे रखी है उसमें आप अप्लाई कर दो। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये बराबर दे रखा है 2K स्क्वायर। ठीक है, तो सेट ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना, वो क्या हो सकता है भाई, पी ए स्क्वायर, पी ए क्या होगा, पहले तो पी ए देख लो, अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर तो लगा ही दो ऊपर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ पी ए, लेट से द पॉइंट पी इज, लेट पॉइंट पी इज एक्स वाई जेड। हमने जो है पॉइंट पी कंसीडर किया है एक्स वाई जेड, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर
प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये पी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर बराबर में क्या है 2k स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, बस को सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस z स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z, ये बराबर है 2k स्क्वायर के। करेक्ट है, इसमें सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले एक साथ रख लो, एक्स वाई जेड वाले एक साथ, कांस्टेंट टर्म को इधर भेज दो, तो ये जो आ जाएगी फाइनल, दिस इज द इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P। करेक्ट है, नोट कर लें। तो ये सब डिफरेंट अप्रोच है, मतलब किस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जैसा कि बिल्कुल सेम है, सेक्शन फॉर्मूला जैसा हमने 2D में देखा था वैसे यहाँ पर 3D में भी बिल्कुल सेम होता है। कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट्स P x1 y1 z1 है, क्या कह रहा है कि एक पॉइंट जो है वो P दिया हुआ है ना, एक पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 z1, और एक दूसरा पॉइंट Q दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2 z2। कह रहा है कि इस लाइन ज्वाइनिंग, ये सेगमेंट जो है इसको ज्वाइन करने वाला, ये मैं 2D की तरह बना रहा हूँ, है ना, स्पेस में ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। तो कह रहा है पॉइंट R, यहाँ पर कोई एक पॉइंट R है, देयर इज अ पॉइंट R विच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इनटू m/n, है ना, एंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R इज x y z। तो व्हाट इज x, व्हाट इज y, व्हाट इज z, x z क्या होते हैं वो लिखें बिल्कुल सेम तरीके से। x जो होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, कॉमा z होता है mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, x y z दिए हुए हैं, x इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, z बराबर mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ये दिया हुआ है। तो दिस इज इंटरनल डिवीजन। तो ये x y z जो आ रहा है, दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन। करेक्ट है, आप लिख लें। तो डिवीजन दो तरीके से हो सकता है, दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन, ये जो है ये है इंटरनल डिवीजन के लिए। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए x बराबर होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y बराबर होगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, एंड z बराबर होगा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस 1। तो इस तरह से आप इंटरनल डिवीज़न के लिए और एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हेडिंग डाल के लिख लें, दिस इज़ फॉर इंटरनल डिवीज़न ये वाला है, और एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए ये वाला है।
दिस इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अगला जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो पहला मैं इंटरनली के लिए सॉल्व करता हूँ और सेकंड एक्सटर्नली के लिए। तो फर्स्ट जो है, और ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। कह रहा है कि पॉइंट जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, -2, 3, दिस इज पॉइंट P। अनदर पॉइंट Q दे रखा है 3, 4, -5। यहाँ एक पॉइंट Q दे रखा है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें और देयर इज अनदर पॉइंट R, अगर यहाँ पर कोई अनदर पॉइंट R है जो जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है, और द फाइंड विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:3। अच्छा, 2 जैसा मैंने यहाँ पर रेशियो दे रखा है। एक चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी रेशियो अपने को नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको रेशियो हमेशा 1:1 करके लेना है। जैसे लैम्डा रेशियो 1 लेना है या के रेशियो लेना है, जैसे मैंने आपको 2D में भी बताया था। इससे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो अगर हम फॉर इंटरनल डिवीज़न जा रहे हैं, तो देखें क्या होगा। इंटरनल डिवीजन के लिए देखें क्या होगा। तो इंटरनल डिवीजन के लिए x बराबर होगा, वो देखें क्या होगा, है ना, 2 into 3 प्लस 3 into 1, है ना, 2 into 3 प्लस 3 into 1, 2 into 3 प्लस 3 into 1 अपॉन 2 + 3, क्योंकि 2:3 में ही दे रखा है। करेक्ट है क्या? हाँ, तो ये तो आपका x आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लोगे, y देखो क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा। ठीक है, इंटरनल डिवीजन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इधर एक्सटर्नल डिवीजन लिखेंगे। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर देखते हैं। ठीक है, 2 into 4 प्लस 3 into -2, 2 into 4 प्लस 3 into -2 अपॉन 2 + 3। एंड व्हाट इज z? z देखें ध्यान से, z क्या होगा, z होगा 2 into -5 प्लस 3 into 3, 2 into -5 प्लस 3 into 3 अपॉन 2 + 3। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 6 + 3 9/5। ठीक है ना, 2 3 6, 6 + 3 9/5, 8 - 6 यानी कि 2/5, -10 + 9, -10 + 9 -1/5। ये x, y, z आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन के केस में कितना आ रहा है, इंटरनल डिवीजन के केस में जो पॉइंट x, y, z आ रहा है, दिस इज 9/5, 2/5, -1/5, ये आ रहा है। अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करूं, अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन की,
x जो है ना वो डायरेक्टली माइनस साइन से रिप्लेस हो जाएगा, ये सेंटर वाला साइन माइनस चेंज साइन कर देना है, तो कितना हो जाएगा 6 - 3 अपॉन -1, ठीक है। y हो जाएगा 8, ये -6 आ रहा है, -6 डिवाइडेड बाय -1, z आ जाएगा -10 -9 अपॉन -1। तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा -3 -14 19, ठीक है ना। 3, तो ये पॉइंट XYZ जो है ये आ जाएगा -3 -14 एंड 19, करेक्ट। तो दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन और दिस इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। लिखें ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अगला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, है ना। एक कोई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसी सेंट्रॉइड के, सॉरी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है, वैसे तो हमें पता होता है x1 + x2 + x3/3 होता है, लेकिन हम इसको प्रूव कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे आ रहा है देखो, क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं इसको। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स, है ना। कोई ट्रायंगल है, लेट्स से कोई ट्रायंगल है और उसके वर्टेक्स आपको कुछ इस तरह से दे रखे हैं। ये कोई ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2, ये पॉइंट है x3 y3 z3, करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, इस सेंट्रॉइड निकालना है, तो लेट्स से द सेंट्रॉइड बी जी, है ना। तो सेंट्रॉइड जैसे मान लेते हैं, मैंने भाई सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड अगर मैं आपसे बात करूं, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, ये तो पता ही है। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें, तो ये अगर AD एक मीडियन है, ठीक है ना, BE एक मीडियन है जो कि इसको यहाँ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड है G, करेक्ट। तो अगर ये पॉइंट सेंट्रॉइड है और अपने को पता है कि ये जो G पॉइंट है ना, यहाँ पर पता होता है कि G डिवाइड्स AD, देखो इंटरनल डिवीजन का ही एप्लीकेशन है ये, ध्यान से देखना, है ना। G डिवाइड्स, हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से कि G डिवाइड्स AD, है ना, इन 2:1। G जो है वो AD को 2:1 के अनुपात में बांटता है, यानी कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो G डिवाइड्स AD इन 2:1, करेक्ट। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं D के बात करूं, A के कोऑर्डिनेट तो पता है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यहां पर क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D जो है, D is the midpoint of BC। तो B पॉइंट क्या था, B पॉइंट था x2 y2 z2, C पॉइंट क्या है, C पॉइंट है x3 y3 z3। तो जो D आएगा, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएंगे x2 + x3/2, इधर आ जाएगा y2 + y3/2,
एंड दिस इज Z2 प्लस Z3 अपॉन 2। तो ये 2 पॉइंट आ गए, करेक्ट है ना, ये 2 पॉइंट आ गए। अब अगर अपने को पता है, अब ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो लेट्स से द सेंट्रॉइड के पॉइंट, इस पॉइंट को ना मैंने क्या मान लिया, इसको ही XYZ मान लिया। जो सेंट्रॉइड है इसको ही मान लिया मैंने, इस पॉइंट को मान लिया XYZ। तो G पॉइंट जो है वो XYZ से लिख देते हैं, ठीक है। तो जो G पॉइंट है आपका, G पॉइंट है, इसको मैंने लिखा XYZ। तो जो x बराबर होगा वो क्या होगा, mx2। तो 2 इंटू, है ना, 2 इंटू दूर ये वाला mx2। तो x2 कितना है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 mx2 प्लस nx1, 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, कुछ इस तरह से आएगा। y देखो क्या आएगा, तो y आएगा 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 2, और z जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। तो पहले तो यहीं पर लिख लेते हैं, ये सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या आएगा, 2 से 2 कट गया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, x बराबर आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y जो आ जाएगा, y आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और जो z आ जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये जो है आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली आप z के लिए लिख सकते हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान भी रखना है कि किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर उसके वर्टेक्स x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ एनी ट्राइंगल इन स्पेस, तो x बराबर सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। इसको ऐसे करके प्रूफ आप कर सकते हो यूजिंग द हेल्प ऑफ इंटरनल डिवीजन। नोट करें 2 बातें, सेंट्रॉइड इज व्हाट, सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेकंड इज कि जो सेंट्रॉइड होता है वो, ठीक है, सेंट्रॉइड जो होता है वो, ये जो लाइन है मीडियन, है ना, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, लिखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। अच्छा, तो पहले तो मैंने ये मान लिया कि YZ प्लेन जो है वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को k:1 में डिवाइड करता है। तो मैंने लिखा लेट YZ प्लेन divides the line segment joining, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम k:1 मानेंगे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, 8, 10 एंड 6, 10 -8 इन द रेशियो k:1, करेक्ट, इसमें डिवाइड करता है। तो मैंने माना x जो है वो क्या आएगा, x आएगा k इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4, है ना,
अपॉन k प्लस 1 कॉमा y आएगा k इंटू 10 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन k प्लस 1 और z आएगा k इंटू माइनस 8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। अब देखो चूंकि yz प्लेन है तो yz प्लेन के लिए x क्या होगा 0, फॉर yz प्लेन x इज इक्वल टू 0। yz प्लेन के लिए x क्या होगा 0 होगा एंड x इज व्हाट, x जो है वो दे रखा है 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ये होगा 0 के बराबर। तो 6k प्लस 4 0 के बराबर, 6k माइनस 4 तो k माइनस 2/3। अब जब k माइनस 2/3 आ रहा है, अब k माइनस 2/3 का मतलब k अगर नेगेटिव आ रहा है दिस मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन है ना। तो yz प्लेन डिवाइड्स द पॉइंट्स, डिवाइड्स द गिवन पॉइंट्स लिख दो है ना, डिवाइड्स द गिवन पॉइंट्स एक्सटर्नली in the ratio 2:3 है ना। 2:3 के अनुपात में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा कि k नेगेटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आता तो इंटरनली करता है, ठीक है, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला जो है वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इज दिस इन द रेशियो इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये क्वेश्चन अभी रिपीट ही हुआ है ना, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नोट कर लें। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points -2, 3, 5 and 1, 4, -1, -4, 6 in the ratio 2:3 internally and 2:3 externally. Correct? ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो क्लास 11th एनसीईआरटी में दे रखे हैं टॉपिक्स वो हमने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे जिसमें हम अगर इस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए वो प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर कुछ यहाँ पर थ्योरी पार्ट है जो रिमेनिंग है वो सब कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जितना आज हमने देखा है बेसिकली सेक्शन फार्मूला या फिर डिस्टेंस फार्मूला, ठीक, और प्लेन में स्पेस में किसी पॉइंट का लोकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करें। ठीक है, थैंक यू।